जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सभी भक्तों को बैसाख मास की बहुत सारी शुभकामनाएं। चलिए बैसाख मास के महात्म्य का 16वें अध्याय का श्रवण करते हैं। हरि बोल। ऋतुदेव जी कहने लगे, भगवान के दर्शन के आनंद में मगन हृदय वाले उस राजा ने तत्काल शीश झुकाकर प्रणाम किया और बहुत देर तक आकुल नेत्रों से विश्वात्म देव जगदीश के दर्शन करता रहा। फिर चरण धोकर जल सिर पर धारण किया और बहुमूल्यवान आभूषण चंदन आदि से पूजन करने लगा। धूप दीप फूल माला निवेद और आत्मा समर्पण से विष्णु भगवान को प्रसन्न करके बोला कि हे निर्गुण विश्व मूर्ते, आपके चरणाविंद धन्य हैं। ये चरण शरणागतों के पाप दूर करने वाले हैं। आपके चरणाविंद को भूल तृषा से व्याकुल अनेक योनियों में भ्रमण करता हूँ। ना मैंने दान किया, ना साधु सेवा की, ना तुम्हारी कथा सुनी। उस अपराध से शत्रुओं से मुझे पराजित कर दिया। मेरा वैभव नष्ट हो गया तो मैं वन में आ गया। मेरे अपने गुरु के स्मरण करते ही गुरुओं ने आकर मेरी दीन दशा और दया का दुख से छूटने का उपाय बताया। उनके बताए गए बैसाख मास के धर्म कर्म से जो शुभ फल देने वाले हैं वे करने लगा, जिनके प्रभाव से मुझे संपूर्ण वैभव मिला और अंत में मैं अत्यंत प्रसन्न हो गया। हे परमात्मन, संतों पर अनुग्रह करने वाले, आपको नमस्कार है। हे जगत पिता परमेश्वर, हे देवेश, आप प्रसन्न हो जाइए। इससे आपके चरण कमलों में मेरी स्तुति करता हूं मैं। पुत्र स्त्री कोशादी में मेरी आसक्त ना हो। मेरा मन आपके चरणाविंद में लगे, मेरी वाणी आपकी दिव्य कथा कहने में लगी रहे, मेरे नेत्र आपकी मूर्ति के दर्शन में लगे रहे, कान कथा श्रवण करने में, जिह्वा आपके गुण आदि करने में, नासिका आपके चरण कमल का मरकंद सूंघने में प्रवृत्त हो, हाथ अपने मंदिर की सफाई करने में तथा आपके भक्तों के सुगंध युक्त चंदन आदि लेपन में लगे रहे, पाव आपकी कथा में लगे रहे, मेरी मुर्दा सदा आपकी वंदना में, कामना आपकी कथा में, बुद्धि आपके विचार में लगी रहे, साधु संग और आपकी श्रेष्ठ कथाओं के गान से मेरा दिन बीते। हे प्रभु, एक पल भी आपके प्रसंग के बिना व्यतीत ना हो। हे वैष्णव, मैं संपूर्ण राज्य पुत्र पुत्रादि किसी की इच्छा नहीं करता, मैं तो आपके शरण कमल की सेवा का इच्छुक हूँ। राजा की ऐसी सत्य स्तुति सुनकर भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए और बोले, तुम पाप रहित निष्काम मेरे भक्तों में श्रेष्ठ हो। 10 सहस्त्र वर्ष तुम्हारी अवस्था हो, दिव्य धन संपत्ति, मेरी दृढ़ भक्ति और अंत में मेरी सायुज्यता मिले। जो प्राणी तुम्हारी की हुई स्तुति करेंगे मैं उन पर प्रसन्न होकर निसंदेह भक्ति और मुक्ति दूंगा। आज के दिन अक्षय तिथि में स्नान दान आदि करने, गोदान करने, बैल दान करने से, पितृश्वर के निमित्त श्राद्ध करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। मृत्यु जरा भय पाप सब नष्ट हो जाते हैं। मैं बैसाख धर्मों से प्रसन्न होता हूँ, जिनके करने से तप अव्यवद प्राप्त होता है। जो प्राणी मेरे चरणों का स्मरण करेगा उसे प्रायश्चित भी आवश्यकता नहीं है। तुम गुरु के उपदेश से वन में आ वैसाख के धर्मों में तत्पर हुए और जगत के नाथ भगवान की आराधना से तुम्हें सब वस्तु प्राप्त हो गई। इस धर्म से प्रसन्न हो, मैंने तुम्हें दर्शन दिए हैं। अब तुम देवताओं के लिए भी दुर्लभ इच्छित भोगों को भोगो। देवादि देव जनार्दन राजा को ऐसा वर देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जब राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ, तदंतर गुरु महात्माओं का सत्संग कर नित्य प्रति ज्ञान और प्राप्त करने लगा। वासुदेव भगवान के अतिरिक्त किसी और को नहीं मानता था। बैसाख में सब धर्मों को बराबर करके पुत्र पुत्रादि की वृद्धि हुई और वृद्धि होकर संपूर्ण मनोरथों को भोग, अंत में चक्रपाणी विष्णु भगवान की सायुज्यता को प्राप्त कर जो इस परम सुंदर आख्यान को सुनाते हैं वे सब पापों से छूटकर विष्णु भगवान के परम पद को प्राप्त होते हैं। सुनने से सुनाने से बहुत ही अधिक पुण्य प्राप्त होता है। जितना हमें करने से पुण्य प्राप्त होता है उतना हमें सुनने से भी पुण्य प्राप्त होता है। बैसाख मास में कुछ और नहीं भी कर पाते हैं तो भगवान के सामने शुद्ध देसी घी का दीपक जला के कम से कम हम कथा तो कर ही सकते हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हरि बोल।